हम रामायण में कहीं भी कोई भी प्रश्न उठाकर देख ले, वो हमें देखने को मिल जाते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, महसूस करने को मिलते हैं। तो उनकी कमियों की वजह से ये सब हो रहा है कि हमारे लिए रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। वो चाहे पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे सामाजिक रिश्ते हों, चाहे पास पड़ोस के रिश्ते हों, और तो और सड़क पर चलने वालों के भी पहले एक रिश्ते हुआ करते थे कि कोई व्यक्ति पूछता था कि भाई ये मुझे यहाँ जाना है, जरा बताओगे कहाँ जाना है, तो बंदा उसे घर तक छोड़कर आ जाता था वहां। और अब जाना इधर होता है, भेज इधर देता है। सब कुछ धीरे धीरे पता नहीं क्यों पतन होता जा रहा है उन चीजों का, उन मूल्यों का। तो मुझे जो इसका जवाब जो समझ में आया वो यही समझ में आया कि अल्टीमेट जो इसका क्योर है वो रामायण है, जो हम सब जानते भी हैं। हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, पता नहीं क्यों। और तब मैंने ये सोचा कि मुझे एक कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए, जो एक अपने भारत के सिटीजन होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है। सांसद होना बाद में आता है, सबसे पहले मैं अपने भारत देश का एक नागरिक हूं, और मेरा समाज के प्रति, देश के प्रति एक कर्तव्य बनता है। राम जी का जितने यात्रा है वो ज्यादातर हमारे प्रदेश में है सारी। जय श्री राम का इतना बड़ा उद्घोष किसी और प्रदेश में नहीं होता जितना हमारे प्रदेश में होता है। लेकिन घरों में हमारे यहाँ स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामायण बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी जाती, ये एक सत्य है। रामायण में एक क्षेपक आता है कि जब जरूरत पड़ी थी एक यज्ञ करने के लिए राम जी को, तो रावण ब्राह्मण बनकर आए थे जबकि युद्ध चल रहा था। तो यहां तक कि दुश्मनों में भी एक रिश्ता होता है, ये रामायण हमें बताती है। तो मेरे मन में उस समय एक बात आई कि मैं क्यों ना घर घर रामायण हम पहुंचाएं। और जब मेरे मन में ये बात आई तो मेरे मन में एक इस सोच के बाद एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मैंने उन्हें एक खत लिखा कि मैं घर घर रामायण अभियान शुरू करना चाहता हूं। मुझे आपका संबल चाहिए, आपका बल चाहिए मुझे, और उसके लिए मुझे सिर्फ इतना चाहिए आपसे कि आप मुझे एक संदेश मुझे दे दें इस देश के लिए। मुझे से मतलब इस देश के लिए एक संदेश दे दें रामायण के संदर्भ में। मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट तो आ गया, लेकिन समय होने लगा था। तो मैं उन दिनों पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, ये पीछे वाला जो सेशन था हमारा, तो मैं पार्लियामेंट का जो उनका ऑफिस है मैं उसमें चला गया उनसे मिलने के लिए। और मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको एक ऐसे ऐसे खत लिखा था, ये उसकी कॉपी भी है। तो उन्होंने फिर से पढ़ा वो पूरा खत। कब से शुरू करना चाहते हो ये अभियान? मैंने कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, उससे हम शुरू कर सकते हैं इसको। क्या संदेश जाएगा? बट बिफोर इसके कि मैं कुछ बोलूं, खुद ही बोले। पारिवारिक और सामाजिक कल्याण का संदेश जाएगा इससे। मैंने कहा जी, मैंने कहा मुझे सिर्फ आपसे इतना चाहिए कि आपका एक संदेश मुझे मिल जाए, बस। ठीक है, दूंगा नहीं दूंगा कुछ नहीं बोला। नमस्कार, मैं उठकर चला गया। हमने ये जो अभियान था इसकी हमने तैयारियां मैं कर चुका था। 11 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा की पहली तिथि के अनुसार जो वर्षगांठ थी, उस दिन मैंने और मेरी पत्नी ने हम लोग यहीं थे, हमने पूजा की मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, और रामायण की एक प्रति अपने राम जी को भेंट कर दी। तब तक उनका कोई जवाब हमें नहीं आया था।
तो हमने ये भेंट कर दी, ये मानकर हमने कि हमने ये अभियान शुरू कर दिया है। 13 तारीख को हम दोनों मुंबई गए और 15 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश हमें मिला। फुल पेज संदेश है वो 2 लाइनें नहीं है फॉर्मेलिटी वाली, पूरा संदेश है। इतना अच्छा संदेश मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी पढ़ा होगा। रामायण की जितनी अच्छी व्याख्या उन्होंने की है अपने आप में अद्भुत है। और मुझे इतनी खुशी हुई थी उस वक्त कि मैंने जब वो खोलकर पढ़ा तो ये बैठी थी मेरे साथ, मेरी पत्नी है, आप सबसे परिचय करा दूं, भूल गया था, सॉरी। समझ गए हम। नहीं, समझ तो गए होंगे, फिर भी मेरा फर्ज बनता है। तो मैंने पढ़ा तो मेरे मुंह से एक ऐसा एक्सप्रेशन निकला जो कभी मैं देता नहीं हूं नॉर्मली। मेरा वो एक्सप्रेशन पता है क्या था आपको? यस। मैं इस तरह के एक्सप्रेशन मेरे से नहीं निकलते हैं कभी भी। उन्होंने पूछा मुझसे क्या हुआ, ऐसे मैं जो चाह रहा था, जिसका मुझे इंतजार था, वो हो गया है, मुझे वो संदेश मिल गया है। फिर उसके बाद पहले मैं सिर्फ अपना संदेश, मैंने सोचा था मुझे कुछ तो लिखना चाहिए इसमें कि हम ये क्यों घर घर रामायण कर रहे हैं, लेकिन जब वो संदेश मिला तो ये अभियान अपने आप में पूरा हो गया था। बिल्कुल इस अभियान में हमने जो राम जी ने मेरे मन में रखा वो बता रहा हूं। इसमें मैं और हम नहीं होता, मैं ये बिल्कुल मानकर नहीं चलता कि ये कोई कार्य मैं कर रहा हूं, नहीं, ये उन्होंने ही मेरे मन में डाला होगा कि ऐसा कर लो। उन्होंने ही मेरे मन में ये डाला कि हम इस अभियान में रामायण की 11 लाख प्रतियां हम वितरित करेंगे निःशुल्क, और हमने इसको वक्फा दिया है 5 वर्ष का, और ये देश की विभिन्न भाषाओं में होगी। जिस भाषा में हम खुद जाकर देंगे वहां देंगे, या जो भी हमारे यहाँ हमारी वेबसाइट पर जो भी कहीं से किसी की भी डिमांड आएगी किसी भी भाषा की, हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, वो रामायण हम उन्हें वहां भेज देंगे। हमने इसके लिए एक वेबसाइट भी हमारी तैयार हो रही है, क्योंकि ये काम बहुत जल्दी में हुआ है, कुछ ही दिन में तय हुआ था। तो एक वेबसाइट भी तैयार की है, जिसका वेबसाइट के नाम को क्या कहते हैं भाई? टाइटल कहते हैं, क्या कहते हैं? डोमेन नेम वेबसाइट का। ओके, दैट्स घर-घर-रामायण.com। तो वेबसाइट तैयार हो रही है, इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। किसी को मंगवानी होगी तो उसके लिए फॉर्म भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा इसमें। तो ये एक अभियान मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूं, और मैं ये मानता हूं कि ये केवल एक व्यक्ति का या एक टीम का काम नहीं हो सकता। हमें रामायण वितरित करनी है, सिर्फ पढ़ने के लिए भी नहीं, उसे अपने जीवन में उतार लेने के लिए। एग्रीड, पूरा नहीं उतार सकते हम, क्योंकि हमारे अंदर उतनी शायद शक्ति होती नहीं है कि हम अपने आप को पूर्णतया पॉजिटिव बना सकें, 100% पॉजिटिव हम बना सकें। होते हैं लोग, हैं हमारे प्रधानमंत्री, है हमारे मुख्यमंत्री, जो 100% पॉजिटिव अपने आप को बना लेते हैं, लेकिन हम नॉर्मल इंसान नहीं बना पाते। पर मैं ये कहता हूं, अगर रामायण का 10% भी हम अपने जीवन में उतार लें, 2-3 ही चीजें हैं सिर्फ, पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, सामाजिक समरसता, जिसे आज हम जाति भेद और जाति के नाम पर जो हम करते हैं या कर रहे हैं, हम सब इंसान हैं। अगर सिर्फ इंसान ही बनकर रहे तो क्या बहुत अच्छा नहीं होगा? क्या ये जरूरी है कि हम अलग अलग हिस्सों में खड़े रहें, अलग अलग हिस्सों को अपना अपना नाम दे दें हम?
क्या ये जरूरी है? नहीं, आपसे मुझे मिल जाता है। तो मैं ये फैन फेयर के लिए नहीं कर रहा हूं। वहां ऐसे ही 2 कुर्सियां पड़ी होंगी, हमारे गांव के जो प्रधान होंगे वो बैठे होंगे, और जो हमारे कोई एक आध सीनियर गांव के जो लोग होंगे वो बैठे होंगे। बाकी जो जैसे बैठा होगा वैसे बैठा होगा। सिर्फ उनसे मिलना है, उनको बताना है रामायण के बारे में, और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि भाई इसको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ के पढ़ लीजिए बस। नॉर्मली जब कोई सांसद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनकी पत्नी उनके साथ नहीं होती। संदेश जा रहा है पहले। मेरी पत्नी मेरे साथ है, या यूं कहिए कि मैं अपनी पत्नी के साथ हूं। इनके लिए भी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, मेरे लिए भी नहीं थी। मुझे यहां भेज दिया गया। मैं ये मानता हूं कि राम जी ने जिसके भी मन में डाली होगी ये बात, कुछ सोच कर डाली होगी उन्होंने, मुझे यहां भेज दिया गया। ठीक है, जो फिजिकल काम होते हैं कि सड़क बनवा दो, खड़ंजे बनवा दो, नाली बनवा दो, फलाना ये करा दो, वो करा दो, शमशान की 4 दीवारी बना दो, वो सारी चीजें ठीक है अपनी जगह। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मुझे सिर्फ उसी काम के लिए भेजा गया होगा। नहीं, मैं नहीं मानता इस काम के लिए। मेरा यहाँ आने का जो पर्पस रहा होगा उसकी शायद शुरुआत घर घर रामायण है, कि मैं ओवरऑल समाज के लिए, परिवारों के लिए, अपने देश के प्रति जिस तरह से मैंने जिया है, मैं उस तरह से उनसे बात कर सकूं, उन्हें समझा सकूं। मेरठ उत्तर प्रदेश के सांसद श्री अरुण गोविल जी द्वारा घर घर रामायण अभियान चलाए जाने के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर इस पुनीत कार्य की शुरुआत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि घर घर रामायण अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में विभिन्न भाषाओं में रामायण की 11 लाख प्रतियों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। तुलसीकृत श्री रामचरितमानस हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, जिससे हमें जीवन जीने की सही दिशा और आदर्श प्राप्त होते हैं। ये महाकाव्य हमें अपने कर्म और संस्कारों को श्रेष्ठतम स्तर पर ले जाने का संदेश देता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, अर्थात भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। उनके चरित्र में सत्यनिष्ठा, अनुशासन और त्याग के उच्चतम आदर्श निहित हैं, जो आज भी हमारे समाज और देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। माता सीता के धैर्य, साहस और समर्पण, लक्ष्मण की कर्तव्य निष्ठा और सेवा, भरत के त्याग एवं हनुमान जी की भक्ति और शक्ति की भावना का हमारे देश की पारिवारिक व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों में अमिट छाप है। हर युग में प्रासंगिक रामायण की शिक्षाएं हमें परिवार और समाज के साथ राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्यों का बोध कराती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रामायण की शिक्षा को आत्मसात कर और इसके आदर्शों पर चलकर इस अमृत कालखंड में एक सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। प्रभु श्री राम के आदर्श, जीवन और संस्कारों से जन जन का जीवन आलोकित हो, इसी कामना के साथ इस अभियान की सफलता की अनेकानेक शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी। सर, एक सवाल इस अभियान में जो मेरे से मटेरियली हो सकेगा वो मैं जरूर करूंगा, और जो बाकी जो भी मेरे साथ इस अभियान में जुड़ेगा, आई एम श्योर लोग जुड़ेंगे। लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, उन्हें चाहिए कोई कुछ करने वाला उन्हें मिलना चाहिए, वो करना चाहते हैं। तो आई एम श्योर ऐसे सभी लोगों को मेरी तरफ से वो आमंत्रित हैं, जो भी इस अभियान में सहयोग देना चाहें वो सभी आमंत्रित हैं। और आई एम श्योर राम जी की कृपा से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका एंडोर्समेंट मिल गया, वो अपने आप में एक बहुत ही प्रभावी बात है। जिस अभियान में आप सबकी मुझे शुभकामनाओं की आवश्यकता है।
and I'm sure I get that. बहुत बहुत आपका धन्यवाद।